हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब अन्नपूर्णा पूजा शुरू हो रही है पंचमी से। और तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो आज बता देते हैं क्या क्या विध है, क्या कैसे होता है ये पूजा। तो अन्नपूर्णा की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। माता अन्नपूर्णा रानी की पूजा है। और ये अगहन मास की जो कृष्ण पक्ष पंचमी होती है उसको ये पूजा स्टार्ट होती है। तो मेरे हाथ में अन्नपूर्णा माता की पोथी है। आप देख सकते हैं ये अन्नपूर्णा माता की, ये देखिए ये पोथी। तो मैं आपको इसी से बता रही हूँ, कोई ऐसा अपने आप से कुछ भी नहीं बताती मैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से, तो ज़रूर देखना। जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगी नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वैसे तो मैं ऐसा करूँगी, 2-3 वीडियोस की डालना पड़ेगा तभी आप लोगों की समझ में आएगा। फिर भी कितने छोटे छोटे डालूँगी, विस्तार से बताना होगा, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि अन्नपूर्णा पूजा लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। और पूजा तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर किसी को इतनी जानकारी नहीं है। बस ये मैं इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। अन्नपूर्णा व्रत वर्ष में एक बार और अगहन मास में की कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है। व्रत करने वाला भी स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजन की जो सामग्री है रख ले, और रेशमी अथवा साधारण सूत का डोरा ले या कलावा ले ले। जैसे कि हम लोग कलावा चढ़ाते हैं भगवान पे ना, वैसा ही कलावा आप ले सकते हैं। तो उसमें 16 गांठ लगावे, लाल कुमकुम चंदन आदि से उसका तिलक करें, मतलब इत्यादि पूजन पूजन कर ले उस डोरे की। अन्नपूर्णा के चित्र के निकट ही उसको रख दे। जहाँ माता रानी की आपने प्रतिमा मूर्ति जो भी आपने रखी है उसके पास रखें, और माँ भगवती की चरणों में उसे समर्पित करें, और गंध अक्षत आदि चंदन से पूजन करें, तथा 16 हरे धान की चावल लेके भगवती अन्नपूर्णा की प्रार्थना करें कि हे अम्बे, अन्न देने वाली माँ अन्नपूर्णे, मुझे पशु पुत्र यश तथा लक्ष्मी और वस्त्र आभूषण सभी दान दे माँ। कल्प वृक्ष बनावे और माता की पूजा का सामान सभी इकट्ठा करें, और आरोग्योम ऐश्वर्य को प्रदान करें। हे देवी, आपको नमस्कार है। इसी प्रकार प्रार्थना करके पुरुष उस धागे को जिसका पूजन मतलब किया है, जिस डोरे को पूजन किया है, तो पुरुष अपने बाएं हाथ में दाहिने हाथ में बांधे और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में। तो चाहे यहाँ पर बांध लें या अपनी कलाई में उसे धारण करें। तो वस्त्र वो कलावा बांध लें, हाथ के मूल कलाई में ही डोरे को धारण करें। अत्यंत और प्रसन्न चित्त होकर इसी कथा को सुने। इसी प्रकार 16 दिन का उपवास रखकर डोरे की पूजा करें तथा कहानी सुने। यदि 16 दिन ना हो सके उपवास, तो आप जब आखिरी होता है तो 5 दिन करें। 5 दिन ना हो तो 3 दिन करें। 3 दिन ना हो पाए तो 1 दिन करें। पर निराहार रहकर कथा सुने तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। अगर नहीं कर सकते तो आप जलपान कर लें, पर अन्न ना डालें। अन्न का ही इसमें सबसे बड़ा महत्व बताया गया, अन्न ना डालें। इसी प्रकार 16 दिन का पूजन करें, और उपवास करके 1 दिन उपवास करने में भी आप असमर्थ हो तो केवल कथा सुन लो, तभी प्रसाद लो निराहार रहकर। यदि कोई सुनने वाला ना मिले तो पीपल का पत्ता रखकर या सुपारी, कुंवारी वृक्ष, ग्वार पाठ, इसमें किसी को भी सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव, इनमें से किसी को भी कथा सुनाने की आप जरूर जरूर मतलब कोशिश करें कि कोई आपकी कथा सुनने वाला हो। अगर आपके घर में बच्चे, पति या कोई भी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कथा सुनने वाला नहीं होता है, तो इनमें से जैसे पीपल हो गया
और आपने पीपल का पत्ता एक तोड़ कर रख लिया, सुपारी रख लिया, कुंवारी वृक्ष पाठ या किसी को भी रख लिया, या दीपक जला कर रख लिया, वो तो रखना ही रखना है, दीपक तो जलाना ही होगा, अब वो रख लिया। तुलसी का पौधा जो गमला है आपने रख लिया, शिव जी की मूर्ति रख लिया, तो आपकी कथा स्वीकार होगी भगवान को, अन्नपूर्णा माता को। तो और कथा सुनाए, मुंह में दाना न डाले, यदि भूल से कुछ दाना पड़ भी गया है तो उस दिन उपवास ना करें, वो आपका उपवास नहीं माना जाएगा। 16 दिन तक उपवास रखकर और उसके पश्चात कथा सुने, अर्थात अगहन मास की शुक्ल पक्ष षष्ठी मतलब छठ, जो छठ तिथि होती है उसको शास्त्र में षष्ठी बताते हैं। तो व्रत रखने करने वाला भी सफेद वस्त्र धारण कर पूजा गृह में स्थित होकर धान की बाली, जो धान आजकल धान कट रहे हैं तो उनकी बाल कुछ लेके आइए और बाल को उसमें उसका मंडप बना लीजिए, जैसे कि हम लोग धान का है तो ऐसे उसमें रख के धान का मंडप बना लेते। और एक थाली में चावल रखें, थाली में नए चावल जो अगहन में कटे हुए हैं वो चावल रखें, और उसमें जिससे हम लोग चावल या पूड़ी बनाते हैं वो कंचुल उसमें रखना चाहिए। उसी से पूजन करना होता है। कल उसी का मतलब कल्प वृक्ष बनाना, उसी धान के बाल से, और उसके नीचे माँ भगवती अन्नपूर्णा की मूर्ति हो या चित्र हो, जो भी हो सके उसे रखें। लाल मूर्ति रत्न के सिंहासन पर स्थापित करें और लाल कपड़ा बिछाकर, मतलब जैसे लाल सिंहासन तो नहीं होता ना किसी के यहाँ, तो शास्त्र में बताया गया है ऐसा, पर लाल सिंहासन नहीं है तो पीढ़ा डालिए, आप चौकी डालिए और उस पर लाल वस्त्र बिछाइए, बस उस पर माता रानी को स्थापित कर दीजिए। और मूर्ति के बाईं ओर अब एक भरा हुआ पात्र तथा दाहिनी तरफ दबी कंचुल रखें, जैसे कि बाईं ओर चावल का भरा हुआ आपने रख दिया, पात्र रख दिया, थाली हो कटोरा हो जो भी हो, भगोना इत्यादि नहीं रखना है, शुद्ध जो बर्तन है वही रखना है। और आपने एक तरफ कंचली रख दी और एक तरफ रख दिया चावल का पात्र भर के, और उनको कंचुल रख दिया दाईं तरफ, और रखे धूप दीप नैवेद्य सिंदूर फूल आदि भगवती अन्नपूर्णा को समर्पित करें। भगवती की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें। अपने हाथ के डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रख प्रार्थना करें कि हे माँ, संपूर्ण समाप्ति को प्रदान करने वाली माँ, यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था उसका व्रत पूर्ण हो गया, अब मैं आपके इसी डोरे को तुम ग्रहण करो। वो डोरा है, जब पूजा हो जाए पूरी तो आप उतने ही दिन डोरा बांधेंगी, उसके बाद पूजन करने के बाद 16वें 17वें दिन आप डोरे को माँ के चरणों में ही समर्पित कर दे और प्रार्थना करें माता रानी से कि माँ, अब मैं ये डोरा आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ, अब मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, आप इसे ग्रहण करें। तो माता उस डोरे को ग्रहण करती हैं, आपको जो भी फल होगा वो देंगी। आपकी पूजा के अनुसार आपने जैसा व्रत किया है विधिपूर्वक और बड़ी श्रद्धा अनुसार किया है, बस उसी के हिसाब से फल देना होता है देवी देवताओं को। और तुम तीनों लोगों का पालन करने वाली हो, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, अतः ये मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करें। माता रानी से प्रार्थना करें, माँ मुझसे जो गलती हुई क्षमा करें, जो मेरी पूजा में गलतियाँ हुई हैं, मुझे इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है, माँ मुझे माफ़ करें और मुझे फल दें। मैंने जिस संकल्प लिया है, जिसके लिए मैंने ये पूजा अनुष्ठान किया है, उसका मुझे पूरा फल दें। माता से ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ के चरणों में शीश झुकाएं और वंदन करें। इसके बाद अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने, गुरुदेव को दक्षिणा प्रदान करें, 16 पात्रों में पकवान बनाएं और जहाँ तक हो सके देसी घी से बनाएं, ना हो सके तो रिफाइंड से बनाएं, पर डालडे से तो कतई ही ना बनाएं। और 16 बर्तन में, साफ बर्तनों में पकवान बनाकर बिना नमक के रखें और ब्राह्मणों को दान दें, सुहागिन स्त्रियों को भोजन करवाएं। इसके पश्चात रात में स्वयं ही बिना नमक का भोजन करें तथा माँ भगवती का गुणगान करें। पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती के प्रार्थना विसर्जन करके ही हे माँ, तुम गहन तथा हमारे स्त्री और ये मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे सेवक हैं, हे माँ, सब तुम्हारे ही चरण कमल के
अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, आपके ही सहारे मैं हूँ। हमारे अपराधों को क्षमा करो। बार बार उनसे विनती प्रार्थना करें, हमारे अपराधों को क्षमा करो और हमारे परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि रखो। माँ से ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ को प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम। तो ऐसा होता है कि ये वक्ष स्थल जो है ये माँ के इस धरती पे नहीं लगना चाहिए। माँ बड़े बड़े आंसुओं से रोती हैं। धरती माँ स्त्री को साष्टांग प्रणाम करने से वर्जित किया है, पर इस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है। साष्टांग प्रणाम करने का मतलब साष्टांग प्रणाम जरूर करें, उनके चरणों में सर को समर्पित करें और ये घुटने उनके सामने टेकें, पर वक्ष स्थल धरनी पे नहीं लगना चाहिए स्त्रियों का। इससे माता को बहुत दुख होता है। पुरुष को तो करना चाहिए, पर स्त्रियों का भार माता रानी नहीं सह सकती हैं। ये मैं आपको इस कथा या पूजन विधि के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबको नहीं मालूम होता है हर बात, चाहे कोई भी हो, हम हो या कोई हो। तो कलश बनावे धान की बालियों का उपयोग बीज आदि के लिए करें, अथवा वो जो धान की बाली से आपने मंडप बनाया है, अगर आप शहर में हैं तो आप उसके चावल निकाल सकते हैं, नहीं है तो विसर्जन करें। वैसे चावल निकाल लें आप, चावल में अपने यहाँ धन में डाल लें तो बहुत बरकत होती है, ऐसा माना जाता है, शास्त्रों पुराणों में पाया गया है। तो बीज को निकाल लें अथवा स्वयं भोजन करें, परंतु दूसरे को कदापि न दे। वो जो चावल आपने निकाले अपने भंडारे में डाले हैं, उन्हें से भीख या किसी को सीधा या किसी को दान व्यवहार में आदि न दें, ऐसा बताया गया है। धूप, और अब मैं आपको पूजा की सामग्री बताई देती हूँ। धूप, दीप, लाल फूल, रोली, हरे धान के चावल, अन्नपूर्णा देवी का चित्र, रेशमी या साधारण सूत्र का डोरा, पीपल का पत्ता, सुपारी या ग्वार पाठ का, तुलसी का पौधा, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, धान की बाल का कल्पवृक्ष, अब भरा हुआ पात्र, दबी कंचुल, 16 पात्रों में पकवान बिना नमक का ही रखना चाहिए। तो ये तो हो गई पूजा की विधि और पूजन की सामग्री। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ ले, ये पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है। और मैं तो बताना भूल गई, याद आया, तो आप इसमें शाम को भोजन ले सकते हैं लहसुन प्याज विदाउट, लहसुन प्याज नहीं ले सकते हैं आप। साधारण खाना दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ ले सकते हैं, पर लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और जितने दिन ये मानपूर्णा का पूजा चले उतने दिन आप लहसुन प्याज अपने घर में ना बनाएं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और ये व्रत इतना सरल और इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना महत्वपूर्ण है, इतना भव्य और इतना दिव्य है। ये माता रानी जब हमारे भोलेनाथ को ही अन्नपूर्णा माता दे रही हैं कंचुली से, उनके पात्र में अन्न डाल रही हैं, तो हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, हम लोगों की औकात क्या है। तो हम तो सभी मांगते, जब हमारे भोलेनाथ बाबा पात्र लिए हुए माता अन्नपूर्णा उनको परोस रही हैं, और आपके पास अगर ऐसा चित्र ना हो जिसमें माता अन्नपूर्णा भोलेनाथ को भिक्षा दे रही हैं, वो आप चित्र लेके आइए भोलेनाथ अन्नपूर्णा माता का, वो दोनों का एक ही साथ होता है। वो चित्र आप अपने घर में रखिए और उसी का रोज नित्य पूजन करिए। और जब व्रत पड़े तो ये अगहन मास में 16 दिन का व्रत होता है, 17वें दिन इसका उद्यापन होता है। तो आप ऐसा व्रत करें। आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छा है। तो अगर ना आया हो तो आप इसके अन्नपूर्णा माता के नाम से किताब मिलती है, उसको अवश्य लाएं और विधि पूर्वक पूजन करें। एक बार इसमें भोजन करा जाता है, आप पराठा सब्जी पूड़ी वगैरह भी खा सकते हैं, बस विदाउट लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। तो राधे राधे। आशा करती हूँ कि अगर मेरा बताने का या दिखाने का वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह के वीडियो आपको देती रहूँगी। और ये वीडियो एक में तो पूरा नहीं हुआ, वीडियो कुछ बड़ा है, जरूर देखें जरूर देखें। और माता अन्नपूर्णा आपके सदैव भंडारे भरेंगी, सदैव आप प्रसन्न रहेंगे, सब कुछ अन्न धन इतना हो जाएगा कि आप रखने उठाने में परेशान हो जाएंगे, इतना माता रानी देती है, क्योंकि मैंने ये व्रत स्वयं किया है। राधे राधे जी।